गुरु सत्ता का आवाहन करेंगी। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी की ओर से गुरु सत्ता में मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये महाशिवरात्रि का उत्सव आज विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी महाशिवरात्रि पे 2 साल पहले हम बिछड़े थे, 2 साल बाद मिल रहे। मुझे याद है ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम करके मैं अफ्रीका गया था और उसके बाद में 2 साल हमारा सबका सूक्ष्म शरीर के साथ अनुष्ठान 2 साल का चल रहा था, जो आज समाप्त हुआ है। तो इस प्रकार से भी ये अनुष्ठान बहुत बड़ा हो गया और 2 साल के बाद हमारा मिलना हो रहा है। इस 2 साल के अवधि के अंदर बहुत कम लोग थे जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष स्थूल में देखा है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम करीब करीब वीडियो पे ही चलते रहे, ऑनलाइन ही चलते रहे और मैसेज के माध्यम से क्यों न हो, संदेश के माध्यम से क्यों न हो, वीडियो के माध्यम से क्यों न हो, सतत मीडिया पे मैं आपके साथ संपर्क में रहा हूँ। उद्देश्य एक ही था कि आपका आसपास की परिस्थिति का, आपके आसपास के वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े। आपको भी अनुभव आया होगा कि उसका प्रभाव आप पे कम से कम पड़ा है। दूसरा, महाशिवरात्रि का उत्सव आत्माओं का उत्सव है, तो आत्माओं के उत्सव में हमें आत्मा बनकर ही शामिल होना पड़ेगा। आत्मा बनकर शामिल होना यानी, जैसे मैं एक घटना बताते रहता हूँ, वो घटना बताना आज प्रासंगिक है कि जब मैं काफ़ी साल पहले मुंबई में आया था तो एक डॉक्टर जिन्होंने 30 साल से ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर
काफ़ी पुस्तकें लिखी थी और वो प्रत्येक कार्यक्रम में आते थे, प्रत्येक प्रवचन में आते थे और प्रत्येक प्रवचन के बाद वाद विवाद करते थे। स्वामी जी, आज अपने प्रवचन में तो ये कहा हुआ है और इस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। खूब विद्वान थे, खूब ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था, ग्रंथ के संदर्भ भी देते थे कि इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, आप तो ये बता रहे हो। दोनों में विरोधाभास है। तो उनको मैंने खूब समझाने का प्रयास किया कि मैंने कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है, कोई पुस्तकें पढ़ी हुई नहीं है। जो कुछ मेरी अनुभूतियाँ हैं, जो कुछ मेरे अनुभव है, वही अनुभव, वही अनुभूतियाँ रोज़ बांटता हूँ। तो मेरी बातें आपको पुस्तक के ज्ञान के आधार पे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पुस्तकें पढ़ी नहीं है। ग्रंथों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। हाँ, हजारों लाखों जीवंत ग्रंथ पढ़े हैं, जीवंत पुस्तकें पढ़ी हुई है और जीवंत पुस्तकों के सानिध्य में ही ये ज्ञान प्राप्त किया है। खूब समझाया उनको, फिर भी उनके समझ में नहीं आता था। वो बार बार वही करते थे और खूब छोटे छोटे शिविर होते थे उस समय। तो व्यक्तिशः रूप से मैं प्रत्येक को एक एक को चेहरे से जानता था। लेकिन फिर एक दिन धीरे धीरे उनसे दोस्ती हो गई। फिर उनको समझाया कि आप एक काम करते हो क्या, कल सवेरे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो। ये सब पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज, जितने आपने ग्रंथ पढ़े ना, ये सब ग्रंथों को भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आपने कोई ग्रंथ भी पढ़े हैं, आप भूल जाओ कि आपने कोई पुस्तकें भी लिखी हैं। ग्रंथ पढ़ना और ग्रंथों के आधार पे पुस्तकें लिखना, ये तो वैसे ही हुआ ना कि उस ज्ञान को हम ढो रहे हैं। हमने नया कुछ भी नहीं किया। 4 पुस्तकों में से, 4 ग्रंथों में से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक 5वीं पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक अनुभूति पर आधारित नहीं है, ये पुस्तक ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसलिए इन सब को, उन ग्रंथों को भी छोड़ दो, उन पुस्तकों को भी छोड़ दो जो लिखी है, क्योंकि अनुभूति के आधार पर अगर पुस्तकें नहीं लिखी हो ना, तो पुस्तकें लिखना भी एक अहंकार निर्माण करती है। वो अहंकार के कारण ही आपको अभी भी बुद्धि का ही विलास याद आ रहा है और बुद्धि की बातें कर रहे हो। बुद्धि हमको बाहर की ओर लेके जाती है, माने बाहर का ज्ञान कराती है, दूसरे का ज्ञान कराती है, दूसरे की जानकारी कराती है, दूसरे ग्रंथों के संदर्भ कराती है, दूसरों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और ये ध्यान का मार्ग बुद्धि का मार्ग नहीं है। ध्यान का मार्ग हृदय का मार्ग है, भाव का मार्ग है, ये भाव की यात्रा है। तो कल आप सवेरे ये सब ज्ञान छोड़ करके, ये सब नॉलेज छोड़ करके आप मेरे घर पे आओ। तो दूसरे दिन सवेरे आए हो और आने के बाद में मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, वो भी आए, वो भी ध्यान करते बैठ गए और पौन घंटे तक उनका खूब अच्छा ध्यान लगा। उसके बाद में जब हम उठे तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे। बोले, स्वामी जी, ध्यान के ऊपर इतने सारे ग्रंथ पढ़े, ध्यान के ऊपर इतने सारे संदर्भ लिए, ध्यान के ऊपर इतनी सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मुझे मेरे जीवन में कभी भी नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनको बोला, आज आप सब ग्रंथों को छोड़ करके आए हो, आज आप सब पुस्तकों को छोड़ करके आए हो, आज आप जो बाहरी ज्ञान था उस सब को छोड़ करके आए हो और शरीर से पुस्तकें पढ़ी थी, शरीर से पुस्तकें लिखी थी, सब शरीर भाव छोड़ करके आए हो, एक आत्मा बन करके आए हो और उसके कारण ही यह आत्मा की अनुभूति आज आपको प्राप्त हुई। ये जो पुस्तकों का ज्ञान है ना,
ये निर्जीव पुस्तकें हैं, ये सजीव ज्ञान कभी नहीं करा सकती। पुस्तकों में तो सदैव जो लिखा हुआ है, जो हो चुका है, उसी के बारे में जानकारी है ना। आपको अगर वर्तमान की जानकारी चाहिए हो, आपको अगर प्रेजेंट की जानकारी चाहिए हो, तो आपको अनुभूति का ज्ञान ही लेना पड़ेगा। वो आपको आपके आत्मा से ही मिलता है। और एक बार वो ज्ञान मिलना आपको प्रारंभ हो गया तो आपको बाहर के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती। देखिए, पुस्तकों का ज्ञान बेकार नहीं है, पुस्तकों का ज्ञान सहायक है, लेकिन उसका कितना रोल है, उसकी कितनी सहायता है, वो थोड़ा समझ लो। मैंने उनको कहा आप कार लेकर के आए हो, तो क्या कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं घुसे। कार बाहर खड़ी करी और पैदल 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 अंदर आए। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों का ज्ञान हमको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, यानी बता सकता है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को कैसे पहचाने, ये सब ज्ञान करा सकता है। पुस्तकों का ज्ञान हमको ये ज्ञान दे सकता है कि गाय कौन सा है और गधा कौन सा है। मैंने गाय की इतनी जानकारी देगा, इतनी जानकारी देगा, इतनी जानकारी देगा कि आप अगर कहीं मैदान में गाय और गधे को चरते देखो तो तुरंत पहचान जाओ कि गाय कौन सी है। लेकिन गाय का दूध पीने को नहीं मिलेगा। गाय का अगर दूध पीने का है तो चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती ना। वो पुस्तक की जानकारी आपको दूध का स्वाद नहीं दिला सकती, स्वाद की जानकारी दे सकती है, आपको बता सकती है कि दूध मीठा मीठा रहता है, गुनगुना लगता है, बहुत अच्छा लगता है मीठा दूध पीने से, लेकिन दूध का स्वाद नहीं करा सकती। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकती। और ध्यान परमात्मा की अनुभूति है, तो इस अनुभूति पाने के लिए आपको उस पुस्तक का ज्ञान छोड़ना ही पड़ेगा। वही बात आज आपको कह रहा हूँ। आपने आज तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, शरीर से पढ़िए, शरीर से समझिए, वो सब का ज्ञान, सबका नॉलेज आज छोड़ दो और फिर एकाग्र चित्त होकर के आगे क्या बताने जा रहा हूँ उसको अनुभव करो, उसकी अनुभूति करो। ये शब्द उस अनुभूति के केवल और केवल माध्यम है। आपको अनुभूति से वो ज्ञान हो जाएगा, वो नॉलेज हो जाएगा जो शरीर से अभी तक नहीं हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मुझे 2 साल पूर्व मैं उज्जैन गया था। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है और शिव जी का ही दूसरा नाम महाकाल है। तो वहाँ एक बस के ऊपर लिखा हुआ देखा, काल उसका क्या करे, इसकी रक्षा महाकाल करे। यानी महाकाल जिसकी रक्षा कर रहा है उसकी काल भी कुछ नहीं कर सकता, काल भी बुरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा है? एक्चुअली सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? मनुष्य को सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। और मृत्यु का भी डर दूर करे, काल का भी डर दूर करे, उसे महाकाल कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली शिव जी का स्थान हमारे हृदय चक्र के अंदर है। हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। और अगर हम हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं, हृदय चक्र को पवित्र करते हैं, तो क्या होगा? हम निडर हो जाएंगे, हमको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। देखा ना, अभी जो 2 साल का कोरोना का काल गया, इस कोरोना के काल में मृत्यु का भय पूरे विश्व स्तर के ऊपर था। मेरे जीवन काल में तो भी ऐसा भय, ऐसा डर का वातावरण मैंने विश्व में कभी भी नहीं देखा। देखिए, किसी स्थान के ऊपर भूकंप आता है तो भूकंप उस स्थान पुरता ही रहता है, वहाँ डर उतना ही रहता है। और अपने को लगता है कि
डर है, ऐसा नहीं है। भूकंप के दफ़े भी एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निर्माण होती है और एक क्षण में घटित हो जाता है, लेकिन वो उतने ही स्थान का रहता है, उतनी ही जगह का रहता है। ज्वालामुखी फूटता है तो भी वो एक ही स्थान पर रहता है, एक ही जगह रहता है, उसका बाकी जगह कोई प्रभाव नहीं रहता है। युद्ध होते हैं, दो राष्ट्रों के बीच में होते हैं, दो देशों के बीच में होते हैं, उसका अन्य देशों पे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ये जो घटना घटी है, इस घटना में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, पूरे विश्व में उसका भय व्याप्त है। तो जब पूरे ही विश्व में भय व्याप्त हो, ऐसे समय अपने आप को भय मुक्त रखना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह वो वातावरण है। अब किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी परिवार में जाओ, एक ही बात एक ही जगह चल रही थी। तो इसीलिए मीडिया के माध्यम से अलग अलग मैसेज भेज करके, अलग अलग संदेश भेज करके, अलग अलग कार्यक्रम रख करके आपको उस कोरोना के इफेक्ट से बचाने का प्रयास किया है और प्रयत्न किए। और इस समय में जो डर का वातावरण था, उस समय वो महाकाल वाली बात मुझे बार बार याद आती थी कि जिसका हृदय चक्र स्ट्रांग है, जिसका हृदय चक्र मजबूत है, उसको कोई भय नहीं है। वास्तव में आप पहुंच ही पाओगे ऐसा मैं नहीं कहता, आप कर ही पाओगे ऐसा भी मैं नहीं कहता, लेकिन नियमित अगर ध्यान करते रहे, नियमित अगर साधना करते रहे, तो आपके जीवन में वो स्थिति भी आ सकती है, वो अवस्था भी आ सकती है जो मृत्यु से भी परे है। मृत्यु का भी डर वहाँ समाप्त हो जाता है। सचमुच महाकाल की प्राप्ति उस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है शरीर छोड़ करके ध्यान। एक ध्यान की एक अवस्था है, ध्यान की एक स्थिति है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता, ये मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, आप मुझसे सीख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने लग जाए तो मैं रोक भी नहीं सकता। आप जितना सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ोगे, ये सूक्ष्म शरीर के पास में है, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है, सब है। आप जितना उसके साथ जुड़ोगे ना, आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको भी वो स्थिति प्राप्त हो गई है, आपको भी वो अवस्था प्राप्त हो गई है कि ध्यान में आपका शरीर छूट गया है। आपको ये अनुभव होगा कि आप शरीर छोड़ करके शरीर से परे चले गए हैं। उसके बाद में एक समय के बाद, एक स्थिति के बाद धीरे धीरे वापस शरीर में आ गए और इसका अभ्यास होने लग गया, इसकी प्रैक्टिस होने लग गई। और इसके अभ्यास में और इसकी प्रैक्टिस में दो बातें ध्यान रखने की है जो मुझे अनुभव हुई है। हो सकता है आपका अनुभव अलग हो। देखिए, जो अनुभव बताए जाते हैं ना, वही अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को आए ऐसा नहीं। प्रत्येक की शरीर की स्थिति, प्रत्येक की आध्यात्मिक स्थिति सब अलग अलग रहती है और स्थिति के अनुसार अनुभव आते हैं। तो वो अनुभव आपको आए जरूरी नहीं। लेकिन एक बार एक जैन महाराज के साथ, गच्छाधिपति के साथ इसी विषय पे चर्चा चल रही थी कि शरीर छोड़ कर के ध्यान। तो उनको जो ध्यान की अनुभूतियाँ बताई, ध्यान के अनुभव बताए, तो उन्होंने भी कहा हमारे भी ग्रंथों में ये अनुभव लिखे हुए हैं, ये अनुभूतियाँ लिखी हुई है। तो उसमें से दो जैन मुनियों की इच्छा हुई कि हमको भी वो अनुभूतियाँ पाने का है, अनुभव पाने का है। तो कहने का अर्थ हम साथ में ध्यान करने बैठे। जब देखो, जब ध्यान करने बैठेंगे ना, तब आपको दो अनुभव हो सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको लगेगा कि आप मर गए, मैं मर गया ऐसा। एक्चुअली आप नहीं मरते, आपका शरीर भाव बढ़ता है,
आपका मैं का अहंकार मरता है, पर मैं का अहंकार मरते समय अपने को ऐसा महसूस होता है, अपने को ऐसा भाव आता है कि हम खुद ही मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा लगे ना आपको कि मर रहे हैं, तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं मरेंगे। और दूसरा, अगर स्त्रियों को ये अनुभूति हुई, तो स्त्रियों को ये अनुभव होता है कि मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ, मैं इतनी शुद्ध नहीं हूँ कि इतनी स्थिति को मैं पा सकूँ, इतनी अवस्था को पा सकूँ। एक आत्मग्लानि का भाव निर्माण होता है। तो अगर पुरुष है तो ये भाव आएगा कि मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। अगर स्त्री है तो ये भाव आएगा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं उतनी पवित्र नहीं हूँ, उतनी शुद्ध नहीं हूँ। ये दोनों शरीर के भाव हैं। इन दोनों शरीर के भाव के ऊपर उठिए और ध्यान करिए, तो धीरे धीरे ये अवस्था, ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है। तो वो डर से भी परे आपको ध्यान में ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। और जब बार बार ही आप शरीर छोड़ करके जाने लग गए, तो शरीर छोड़ना एक मामूली घटना है, उसको कोई महत्व नहीं है। मृत्यु यानी क्या? शरीर को छोड़ना। तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जब चाहें छोड़ रहे हैं, जब चाहें छोड़ते आता है। तो ऐसा अगर अभ्यास, ऐसा अगर प्रैक्टिस, ध्यान में ऐसी अवस्था अगर आपको प्राप्त हो गई, तो फिर मृत्यु का भी डर चला जाएगा। मृत्यु पे से याद आया, अब प्रश्न आता है, हम जन्मे ही क्यों? देखिए, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो प्रश्न आता है ना, कि हम जन्मे ही क्यों? हमारा जन्म लेने का कारण क्या है? हम क्यों जन्म लिया? जब मरना ही था तो जन्म क्यों लिया? और जन्म लेकर फिर मरे क्यों? और मरे तो फिर जन्म क्यों लिया? ये प्रश्न आपके भी मन में आता होगा। कई युवा लोग भी पूछते हैं कि जब जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर जन्मता ही क्यों है? तो जन्म लेने का कारण आपको आश्चर्य होगा। जन्म लेने का कारण विचार है। और विचार हमको हमारी संगत से आते हैं। आप जिनकी संगत में रहोगे, आप जिनके सानिध्य में रहोगे, जिन लोगों के सामूहिकता में रहोगे, जिन लोगों के कलेक्टिविटी में रहोगे, वैसे ही विचार आपको आएंगे। और जैसे आपको विचार आएंगे, वो विचार धीरे 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 आपके हाथ से वैसे कर्म घटित करेंगे। यानी जिस संगत में रहेंगे, जिस सामूहिकता में रहेंगे, जिस कलेक्टिविटी में रहेंगे, वो सामूहिकता का प्रभाव हमारे पे विचार निर्माण करता है। और विचार निर्माण करने के बाद में विचारों का अति प्रभाव एक क्षण में नहीं होता। ये अति प्रभाव वो विचारों से बाद में वैसे हमारे से कर्म घटित करता है। और कर्म घटित करने के बाद में जो कर्म हम करते हैं, फिर वो कर्मों को भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यानी शरीर धारण करने का केवल एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है अपने कर्मों को काटना। तो कर्म काटने के लिए सामान्य मनुष्य शरीर धारण करता है और उसके बाद में वो अपने जो कर्म है वो काटता है। एक IAS ऑफिसर मुझे मिलने को आया था और उसने कहा, स्वामी जी देखो, मैं इतने डोनेशन देता हूँ, मैं इतने दान करता हूँ, इतने समाज कार्य करता हूँ, इतना अच्छा काम करता हूँ, तो मुझे ध्यान की क्या आवश्यकता है? मुझे तो वैसे ही मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतने समाज कार्य करता हूँ। तो मैंने कहा, मैं करता हूँ ना। यानी दान कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है, समाज कार्य कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है। यानी मैं सदैव विद्यमान है। तो जब मैं विद्यमान है तो वो सब तू तेरे पुण्य कर्म जोड़ रहा है ना, और पुण्य कर्म जोड़ रहा है तो फिर मोक्ष कहाँ है? यानी तू तेरे अगले जन्म की व्यवस्था कर रहा है। तेरा अगला जन्म सुखी होगा,
अगला जन्म आनंदी होगा क्योंकि तूने अच्छे कर्म किए। तो अच्छे कर्म करके फिर अच्छे कर्म भोगना भी पड़ेंगे ना। केवल अच्छे कर्म करके नहीं होता है, अच्छे कर्म करके आपको अगले जन्म में अच्छे कर्म भोगने को आना ही पड़ता है। और दूसरा, कर्मों में से किसी को भी मुक्ति नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। आप बुरे कर्म करो, आपको बुरे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। इसमें आपकी चाहने का, आपके इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ एक व्यवस्था के अधीन, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन ये कर्म का चक्र चलते ही रहता है। और उसके बाद में फिर वही कर्म हम भोगने को इस धरती पे आते हैं और जन्म लेते हैं। यानी हमारे जन्म का कारण देखो तो जन्म का कारण विचार है। हम विचार करते हैं इसलिए कर्म घटित होते हैं, और कर्म घटित होते हैं तो फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। और दूसरा, अपने को लगता है कि हम जो बुरा काम कर रहे हैं वो कार्य करते समय हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक शिव के रूप में आत्मा बैठी हुई है, वो सब देखती रहती है, सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और एक रिकॉर्डिंग मृत्यु के समय सिनेमा जैसी आपके सामने पूरी ऐसी चलती है। जो जो आपने बुरे कर्म किए वो भी चलते हैं, जो जो आपने अच्छे कर्म किए वो भी चलते हैं। आपके सामने वो सिनेमा चलता है एकदम। और उसके बाद में अगर पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो जाते समय आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है। मृत्यु के समय आपको एक संतोष रहता है कि मैंने मेरा जीवन बहुत अच्छे से भोग लिया, मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया, मैंने मेरे जीवन को खूब लोगों को मदद किया, खूब समाज कार्य किया, खूब अच्छे से किया। मेरे को किसी से कोई एक धन्यवाद का भाव अपने ही प्रति आता है कि मैंने मेरे जीवन को बहुत अच्छे से भोगा। और मैंने देखो, पद पे तो कोई रहता है कोई नहीं रहता है, पद अनिश्चित है, लेकिन पद पे रहते हुए आपने क्या अच्छा कार्य किया, वो कार्य जरूर आपको आपके अंतिम समय याद आएगा कि पद में रहते हुए, पद पे रहते हुए मेरे हाथ से इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए। तो ये सब अच्छे कार्य आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे। तो आपको एक संतोष मिलेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया है। ठीक है, ऐसा ही अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने पाप कर्म किए, आपने किसी को परेशान किया है, किसी को तकलीफें दी है, तो वो कर्म भी आपके सामने फिर दिखेंगे। वो सब दिखेंगे कि आपने इनसे ऐसा किया, आपने इनको धोखा दिया, आपने सब दिखेंगे। सब बुरे कर्म भी आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे। और कई लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि वो कर्म खुद भी देखना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, अपना चेहरा क्या है वो बराबर अपने को मिरर में दिखता है, अपने को आईने में दिखता है कि हमने कौन सा, हमारा चेहरा कैसा है, काला है कि पीला है कि सफ़ेद है। जिस प्रकार से हम हमारे चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हमारे आप को अंतिम समय में देखते हैं। वो सब घटनाएं आप भी दिखते हैं, सामने वाला भी दिखता है, आपने कैसे परेशान किया, क्या किया, सब दिखते रहता है। जो आपने करते समय भी जो देखा है ना, वो भी दिखता है। और वो इतना भयानक रहता है, वो इतना खराब रहता है कि आदमी उन घटनाओं को, आदमी उन लोगों को याद भी करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता वो घटनाएं याद आए, वो नहीं चाहता वो घटनाएं मुझे बार बार दिखे। तो ऐसे समय परमात्मा से मनुष्य भीख मांगता है, हे परमात्मा, मैं ये देखना ही नहीं चाहता कि मेरे हाथ से क्या क्या पाप हुआ है, मुझे मृत्यु दे दे, मैं जीना ही नहीं चाहता ये। और दूसरा,
उसके चाहने न चाहने पे कुछ नहीं होता ना, वो सब दिखते ही रहता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए जीवन में ऐसे कोई काम मत करो जो काम आप फिर से देखना न चाहो। ये सब दिखने वाले हैं आपको। और आप अगर अच्छे काम करते हो, आप अगर अच्छे कार्य करते हो, तो वो भी आपको दिखेंगे ही। अब प्रश्न आता है कि अगर बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म काटने के लिए हम आते हैं, और उसके बाद में चाहते न चाहते हुए भी हमारे हाथ से अनजाने में कुछ कर्म घटित हो जाते हैं। हो सकता है फिर से कुछ पुण्य कर्म घटित हो जाए, हो सकता है फिर से कुछ पाप कर्म घटित हो जाए। यानी बिना कर्म के तो मनुष्य रह नहीं सकता, एक दिन नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। आप देखो ना, विचारों से भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो ऐसे कोई भी कर्म अगर आपसे घटित होते हैं तो पुराने कर्म तो कट जाते हैं, लेकिन फिर नए कर्म घटित हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो नए कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये कर्म के चक्र में आकर के मनुष्य फंस के रह जाता है कि पुराने जन्म के कर्म काटने आता है, और वो काटते काटते कुछ नए कर्म घटित कर देता है, और उसके बाद में अगला जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र जन्मों जन्मों से चलते रहता है। और जन्मों जन्मों से चलने के बाद में किसी जन्म में अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में जब मनुष्य आता है तब उसको ज्ञान होता है कि ये कर्म से मुक्ति कभी संभव ही नहीं है। ये कर्म से अगर मुक्ति पाना है तो शरीर से परे जाना होगा। आप सबको लगता है कि आप सब इसी जन्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों का संबंध है, और उसके बाद में पूर्व जन्मों में आपने अच्छी संगत की थी, अच्छा सानिध्य प्राप्त किया था, तो आपको महसूस हो गया था, आपको पता चल गया था कि ये कर्म के चक्र में से बाहर आए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ऐसा होना चाहिए कि हमारा शरीर भाव ही समाप्त हो जाए, और शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो फिर शरीर से ही तो कर्म घटित होते हैं ना। पुण्य कर्म घटते हैं शरीर से, पाप कर्म घटते हैं शरीर से। तो अगर शरीर भाव ही नहीं रहा तो ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। वैसा प्रकार है। तो आपने आपके पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो तपस्या की थी, उस तपस्या से आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको एक ऐसा मार्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि ये मैं से, इस आत्मभाव से हमको मुक्ति होना चाहिए। यही सोच करके आपने इच्छा की थी। इच्छा क्या थी? उस मार्ग की, उस रास्ते की। और वो रास्ता है, वो मार्ग है आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार छोटी घटना नहीं है। आज आप अभी भी अगर ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पे जाओगे ना, तो कई पहाड़ों में, कई गुफाओं में कई साधु, कई संत केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, आत्म जागृति पाने के लिए साधना करते रहते हैं। उनको पता है कि ये एक जन्म में मिलने वाली घटना नहीं है। इस जन्म में आत्म साक्षात्कार पाएंगे तो अगले जन्म में वो मुक्त अवस्था पाएंगे, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो आपने भी कोई तपस्या की होगी, आपने भी कोई साधना की होगी, उसी कारण इस मार्ग में आए हैं। आपका और मेरा रिश्ता, नाता इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से साथ में हैं, एक ही मार्ग पे चले हैं, एक ही रास्ते पे चले हैं। लेकिन वो समय नहीं था जो आज का समय है ना, वो समय पहले नहीं था। मैं भी था,
आप भी थे, सब था। और दूसरा, इस जन्म में कुछ भी नया आपने प्राप्त नहीं किया है। जो रिश्ते प्राप्त किए वो रिश्ते पूर्व जन्मों में ही थे, जो धन संपत्ति प्राप्त की वो भी पूर्व जन्मों में थी, और वो भी सब छोड़ करके यहाँ आए। वो रिश्ते छोड़ करके आए, धन संपत्ति छोड़ करके, सब छोड़ करके यहाँ आए। यानी जो कुछ शरीर से प्राप्त किया था वो सब छोड़ करके आए। तो आपको ज्ञान हो गया कि जो शरीर से प्राप्त किया है ज्ञान है वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है। मुक्त है यानी सब में से मुक्त हो जाना, सब में से डिटैच हो जाना। हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है समय। ये जो समय है ना, ये समय अति महत्वपूर्ण है। इस समय के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने आज से 700 साल पहले अपने काल में लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद एक ऐसा काल आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस समय आत्म साक्षात्कार सामूहिकता में प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार कलेक्टिविटी में प्राप्त होगा। हम उसी समय में जी रहे हैं और ये आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। दूसरा, देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और जब संवेदनशीलता बढ़ जाएगी ना तो आप सामने वाले व्यक्ति के विचार भी समझ सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति क्या विचार कर रहा है वो भी समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति में क्या घटनाएं होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे का समय कैसा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी ध्यान से आपकी संवेदनशीलता बढ़ने के कारण ये सब होता है। जैसे गुरु शक्तियों ने 2019 में बताया था, आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला काल तनाव वाला है, टेंशन वाला है। तो वो 2 साल हमारे वैसे ही बीते और अभी भी समय अनुकूल नहीं है। ये भी मैसेज इस अनुष्ठान के पहले बताया गया था कि सामूहिकता से जुड़ो, कलेक्टिविटी से जुड़ो। अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, अलग अलग परेशानियां हो सकती है, परेशानियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वातावरण वही है, तनाव वाला है, टेंशन वाला है। और दूसरा, ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। आने वाला समय विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। और इसके अंदर देखिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का काल है। हम चौरास्ते पे खड़े हैं। ये समय, ये महाशिवरात्रि का दिन है ना, ये समझ लो हम सब चौरास्ते पे खड़े हैं। चौरास्ते में किस दिशा में जाएंगे ये अपनी चॉइस है। अपने चॉइस में हमको इस तरफ जाना है कि हमको इस तरफ जाना है। तो आप अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं, बुरी दिशा में भी जा सकते हैं। अच्छी दिशा में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सामूहिकता मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छा रहेगा। और अगर बुरी एरिया में जाओगे तो बुरे लोग मिलेंगे, बुरी सामूहिकता मिलेगी, बुरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज एक परिवर्तन का समय है। ये महाशिवरात्रि जो है ना, ये परिवर्तन का समय, एक बहुत बड़ा विश्व स्तर के ऊपर परिवर्तन आने वाला है। होता था ना, देखिए, जो लोग हिमालय में गए ना, वो लोग कभी वापस ही नहीं आए। तो उनको कोई पता भी नहीं चला, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जा कर के मैं जब वापस आया हूँ ना, तो मैंने देखा वापस आते समय रास्ता ही भटक जाते थे, एरिया ही भूल जाते थे, जगह ही चेंज हो जाती थी। जहाँ पहले अच्छा भरा पहाड़ था वहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो जाता था, और जहाँ पे खड्डा था वहाँ पे पहाड़ हो जाता था। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है वो नीचे दिखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर दिखेंगे। तो एकदम प्रकृति में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। प्रश्न है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हो वहाँ नहीं रहोगे।
कुछ तो भी चेंज आने वाला है, कुछ तो भी बदलाव आने वाला है। उस परिवर्तन के साथ अच्छी सामूहिकता को पकड़ो, अच्छी कनेक्टिविटी को पकड़ो, तो आप अच्छी सामूहिकता में अच्छे। और दूसरा, नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके अपने स्थिति को अच्छा करो ना। इस वर्ष को यही स्थिति को देखते, ये समय अनुकूल नहीं है। मैंने सब साधकों को बोला है कि अभी सब बंद करके तुम अपना ध्यान रखो। समर्पण वर्ष घोषित किया है, अपना समर्पण बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ाओ। होता है ना, साधक गुरु कार्य करते हैं, लेकिन गुरु कार्य करते समय भी अपना मैं जीवित रहता है, मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। और दूसरा, ऐसा करके उस कार्य को अपने साथ बांध लेते हैं। माने इससे भी आती, दूसरे ने किया हुआ गुरु कार्य भी मैंने किया करके बताते हैं। मैं मन ही मन हंसता हूँ, अरे तू, तेरा भी बांधने से मना कर रहा हूँ, तू तो दूसरे का बांध रहा है। माने तुम अगर बांधोगे तो मुक्त कैसे हो गए? अगर गुरु कार्य करके अपने साथ बांधोगे तो वो पुण्य बांधने के बाद अगले जन्म में भोगने आना पड़ेगा ना। और मैं नहीं चाहता कि आपका अगला जन्म हो, मेरा भी ये आखिरी जन्म है, आपका भी आखिरी जन्म होना चाहिए। मेरे सारे प्रयत्न, सारे प्रयास उस ओर है, और आपके सारे प्रयास अपने ओर है कि आप अगला जन्म चाहते ही हो। मैंने गुरु कार्य करके भी अपने साथ बांधते हो, मैंने गुरु कार्य किया, मैंने, अरे जहाँ तुमने मैंने किया बोला तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा ना। और मैं नहीं चाहता हूँ आपके अकाउंट्स में कुछ जुड़े, इसलिए गुरु कार्य करो तो सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो। कभी भी अकेले करो ही मत। किसी कहीं से भी जाने का है, कुछ भी बताने का है ना, तो 4 लोगों के साथ में जाकर के कार्य करो, तो कभी भी मैं का भाव नहीं आएगा। जहाँ 5 लोग है वहाँ मैं हूँ, आपके साथ में मैं कभी नहीं रहता। इसलिए सामूहिकता के साथ रहो, कलेक्टिविटी के साथ रहो। एक दूसरा, ऐसा ही गुरु कार्य करते हैं ना, वैसे प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं जैसे वो मराठी में है ना, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ती करी साधिली। यानी सीधा अर्थ मनुष्य ने लगाया कि परमात्मा के दरवाजे पे मंदिर में जाओ, वहाँ बैठो 10 मिनट तो मोक्ष मिल जाएगा। तो मनुष्य ने क्या करा, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर रोज जाकर के बैठने लग गया, और अहंकार भी निर्माण हो गया कि जैसा लिखा है वैसे मैं कर रहा हूँ ना। नियमित जाकर के मंदिर में आके ध्यान कर रहा हूँ, नियमित जाके मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही। लेकिन तूने जो समझा है वो, और ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने इस ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये शरीर ही आपका मंदिर है। इस मंदिर के दरवाजे पे जाके, यानी तालू भाग पे जाके अगर 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, यानी एक ऐसी अवस्था में बैठोगे, एक ऐसी स्थिति में बैठोगे जहाँ आपको कोई विचार नहीं है, आपका कोई देह भाव नहीं है, तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो लिखा क्या था और समझा क्या? ठीक उसी प्रकार से मैं साधकों को बोलता हूँ प्रचार करो, तो तुरंत वो प्रचार करने लग जाते शरीर से। मैं नहीं चाहता कि वो शरीर से प्रचार करे, मैं नहीं चाहता वो सब जगह बताते फिरे। मैं चाहता हूँ ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, नियमित साधना से आप आपकी इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करो कि आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हो, आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित हो, आपके रिश्तेदार आपसे प्रभावित हो, और वो आपको पूछने आए कि तू कौन से चक्की का आटा खाता है, कि इतना शांत रहता है, इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, तब जाकर के उसको बताओ ना। यानी मैंने बताया प्रचार करो। प्रचार बाहरी तौर पे नहीं करने का है, प्रचार भीतरी तौर पे करने का है। आप आपकी स्थिति बनाओ, आप एक पोस्टर बन जाओ, आप एक आदर्श बन जाओ कि आपको देख करके ही आपके आसपास वाले प्रभावित हो जाए। ऐसा ही एक अवसर
आपको अप्रैल माह में मिलने वाला है। अप्रैल माह में स्पेशली सेंटर के प्रमुख, ये गुजरात के लिए कह रहा हूँ स्पेशल, सेंटर के प्रमुख सब जने एकत्र होकर के अपने धारा सभ्य को मिलो, क्योंकि 11, 12, 13 अप्रैल गुजरात विधानसभा में शिविर हो रहा है। वो धारा सभ्य को समझाओ ना, समर्पण ध्यान क्या है, उसको साहित्य दो, और उसके बाद में अपनी अनुभूतियाँ बताओ, अपने अनुभव बताओ, और उसको बोलो कि विधानसभा के भीतर 3 दिन का शिविर हो रहा है, वो शिविर में जाकर के आप अटेंड करो। तब जितने सामूहिकता में समझाओगे, जितने, इसलिए मैंने बताया ना, वहाँ भी सामूहिकता में जाओ, वहाँ भी कलेक्टिविटी में जाओ, तो वो शिविर अगर समझ लो वो धारा सभ्य का स्थिति अच्छा हो गया तो आपके क्षेत्र के अंदर अच्छे कार्य होंगे, आपके क्षेत्र का विकास होगा। और दूसरा, ये विधानसभा की ओर से आयोजित है, किसी पार्टी की ओर से नहीं है, इसलिए सब पार्टियों के धारा सभ्य के पास जाओ, सबके पास जाओ। जिस प्रकार से गुरु कार्य सामूहिकता में किया जाता है, कलेक्टिविटी में किया जाता है, गुरु कार्य का अर्थ है एक पवित्र आत्मा ने परमात्मा के लिए किया गया कार्य, उसको गुरु कार्य कहते हैं। तो आप सोचो ना, अगर आप एक शुद्ध आत्मा बन के करते हैं, आप अगर एक पवित्र आत्मा बन के करते हैं, तो पहली बात तो आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि ये अपेक्षा कि ये कार्य करने के बाद में मैं किसी को प्रभावित कर रहा हूँ, ये कार्य करके मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ नहीं। केवल आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके आत्मा को अच्छा लगता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, आपकी आत्मा खुश होती है, आपका उसमें बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप प्रचार कार्य भी ऐसा करो कि आपकी आत्मा खुश हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो। तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है दान। दान भी ऐसा नहीं कि छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, यानी जब आप पे संकट आता है, जब आप पे तकलीफ आती है, जब आपको परेशानी आती है, जब परेशानी दूर हो जाती है तो दान करते हो, ऐसा नहीं। दान नियमित होना चाहिए। वास्तव में दान एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन दान का उद्देश्य केवल और केवल अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है। दान केवल अपने को खुश करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए दान कर रहे हैं। दान किसी को रिश्वत नहीं है। आप रिश्वत के रूप में दान करते हो कि अगर ये मेरा काम हुआ तो मैं ये दूंगा, ये डोनेशन दूंगा, अगर मेरा कार्य हुआ तो दूंगा, ऐसा नहीं। और दूसरा, मेरा क्या कहना है, मैंने देखा है ना, मारवाड़ी लोग वो जो बही खाता लिखते थे ना, तो सबसे पहले क्या डालते थे, ₹1.25 श्री गणेशाय नमः, मैंने गणेश जी का खाता खोल के ₹1.25 पहले उसको चढ़ाते थे और उसके बाद में बही खाता लिखते। मैंने देखे हैं ऐसे खाते, और अभी भी करते होंगे पता नहीं। तो कहने का अर्थ वैसा करो ना, एक नियमित करो। जैसे आप दुकानदार हो तो भले ही ₹1 डालो, रोज दुकान खोलने के पहले ₹1 दान किया, उसके बाद में फिर दुकान चालू की। हाँ, उसके बाद में अगर आप नौकरदार हो तो हर सैलरी के ऊपर नियमित, हर सैलरी के ऊपर ये दान किया। नियमितता रखो, दान के अंदर नियमितता होनी चाहिए। एक्चुअली दान के माध्यम से हम अपने आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, हम अपने आत्मा को खुश कर रहे हैं। और दूसरा, दान एक ₹1 देंगे तो 1 लाख मिलेगा, ऐसा दान नहीं होना चाहिए। यानी आप फिर वो अगले जन्म का सोच रहे हो कि ₹1 अभी मैं दूंगा, अगले जन्म में मेरे को 1 लाख मिलेगा। मैंने फिर अगले जन्म का चाहत क्यों रख रहा हूँ? मैं चाहता हूँ अगला जन्म ही नहीं हो, तो फिर चक्कर ही नहीं ना। तो इसलिए आप जो कुछ सोचो, इस जन्म का सोचो, अगले आप आपकी सोच बदलो। आपकी सोच बहुत पुरानी है, वो सोच को बदलो। वो सोच अगर रहेगी, मैंने आप खुद बार बार सोच रहे हो अगले जन्म में मिलेगा, अगले एक। और दूसरा, अपने पाप कर्म काटने के लिए भी दान करते हैं कुछ लोग, वो भी ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। दूसरा एक ध्यान रखना, ये प्रकृति का नियम है, जो कर्म किए वो भोगना ही पड़ेगा।
अगर आपने पाप किया है वो पाप भोगना ही पड़ेगा, वो ऐसा दान करके कुछ भी होने वाला नहीं है। एक दूसरा क्या होता है, हमने ना बचपन से एक ही लाइन में चले, पाना 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 पाना, मैंने बचपन से नंबर पाना, फिर अच्छी परीक्षा में पास होना, फिर अच्छी नौकरी पाना, फिर अच्छी सैलरी पाना, पाना 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 एक साइड में। तो एकदम इस साइड में जाना तो संभव नहीं है ना, एकदम इसमें से छूटना संभव नहीं। तो दान करके क्या है, एक बीच में अपन थोड़ा सा अपने को ब्रेक दे रहे हैं, एक अपने को तैयार कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं कि, लेकिन वो बेस केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, आत्मा को खुश करने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उस दान का कोई महत्व है। तो दान केवल और केवल अपने आप को, अपने आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने, इसीलिए वो गुप्त दान का प्रभाव है ना। पहले के ज़माने में गुप्त दान कहते थे कि मैंने एक हाथ में दिया हुआ दान भी एक हाथ को पता नहीं चले, दान की इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन आप दान भी करते हो तो वो शर्तों के साथ, बोलते हैं ना प्रेम के साथ, प्रेम कभी शर्तों के साथ नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से दान भी कभी शर्तों के साथ नहीं किया, ये होगा तो ये देंगे, वो कोई रिश्वत थोड़ी है, वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट दान नहीं है, रिश्वत दान नहीं है। दान अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। ये अगर सोचो, ये समझो, और दूसरा नियमित ध्यान करो। इस समर्पण वर्ष में सबसे ज़्यादा आवश्यक है नियमित ध्यान करो। नियमितता नहीं है आपके जीवन में, जैसे दिवाली में लाइट जलते हैं ना, बंद चालू होते रहते, उसी प्रकार से आपका ध्यान है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। खाना ऐसा है कि कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो, सोते हो नहीं सोते हो, ऐसा नहीं है। जैसे जीवन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में उसको एक भाग बनाओ। दूसरा, दान से कोई अपेक्षा मत रखो कि दान करने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा, मेरे को ये, कुछ भी मत रखो। अपेक्षा हमारी साधना को दूषित कर देती है, हमारी पूरी साधना को मिट्टी में मिला देती है अगर हमने अपेक्षा साथ रखी थी। शरीर की कोई भी अपेक्षा मत रखो, बिना अपेक्षा से नियमित ध्यान करो। अभी दीप प्रागट्य किया ना, उस समय बार बार वो दीपक बुझ रहा था, तो मुझे लगा ये आने वाली समय का संकेत है कि आने वाला समय अनुकूल नहीं है। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपने आसपास एक अच्छा आभामंडल बनाओ, अपने आसपास एक ओरा बनाओ। वो ओरा बनाने के बाद में वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा के लिए आप किसी पे भी निर्भर मत रहो, मेरे पे भी निर्भर मत रहो, किसी पे निर्भर मत रहो। आप आत्मनिर्भर बनो। मैं आपको आपके जीवन में सशक्त करने के लिए आया हूँ, स्ट्रांग करने के लिए आया हूँ, मजबूत करने के लिए आया हूँ। और दूसरा, आपका और मेरा संबंध जन्मों जन्मों का संबंध है। आपको लगता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है। क्यों? आप देखो ना, एक थोड़े से दिनों के अंदर, थोड़े से दिनों में या थोड़े से सालों में तो छोड़ो, देखने मात्र से होता है ना, देखने मात्र से ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? कि मुझे आपने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा क्यों लगता है? कि मैं बहुत आपके करीब रहा हूँ, आपके पास रहा हूँ। यही कारण है, वो आत्मा आत्मा को पहचानती है, आत्मा आत्मा को जानती है। आप नहीं जानते क्योंकि आप शारीरिक स्तर पे हो। क्या हुआ है? हमारा रूप बदला हुआ है, मेरा भी रूप बदला हुआ है, आपका भी रूप बदला हुआ है। ये रूप के कारण आज हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप आंखें बंद करो तो आपको अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा कि हमारा संबंध आज का नहीं है, हम जन्मों जन्मों से साथ हैं। लेकिन क्या था? वो समय है,
फिर बात आ गई समय के ऊपर। वो समय नहीं था जिस समय ये घटना घटित हो सके। आपको भी समझ में आ गया था कि ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई रास्ता निकलना आवश्यक है जिसमें शरीर भाव ही समाप्त हो जाए, जिसमें मैं का भाव ही समाप्त हो जाए और जीवन यापन कर लें। अगर ऐसा जीवन हमने जी लिया तो उसी जीवन काल में हमको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, हम कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे। ये आपको भी पता था, आप भी जानते थे। और वो कर्म मुक्त अवस्था अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो इस कर्म के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जापान में जब जाते हैं ना तो ये कर्मों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जापान के साधक पूछते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ध्यान करना है, मेडिटेशंस करना है, कि क्या आवश्यकता है? अगर जो कर्म होने वाले हैं, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए, वो कर्म हमको इस जन्म में भोगना ही है, तो हमको क्या आवश्यकता है ध्यान की, क्या आवश्यकता है परमात्मा की? वो तो भोगेंगे। तो मैंने उनको समझाया, जैसे एक गिलास का पानी है, उसके गिलास के पानी में एक चम्मच काली शाही डाल दो तो एक चम्मच काली शाही से पूरे गिलास का पानी काला हो जाता है। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही अगर गंगा नदी में डाल दो तो वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता है। तो गंगा नदी में काली शाही क्या गोरी हो जाती है? नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप आपके जीवन काल में ध्यान करते हो, ध्यान कर रहे हैं क्या? ध्यान करने का अर्थ है अपने शरीर भाव से परे आत्मभाव में जीना और उसके सामूहिकता में जीना, करेक्टिविटी में जीना। तो क्या होता है, जो कुछ परेशानी है, जो कुछ तकलीफ है ना, पता नहीं चलती। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर समझ लो आप जन्म लेते हो इस स्थान पे, इस जगह, और उसके बाद में ये पूर्ण अपना जीवन है और ये जीते हो, और यही जीवन अगर आपने मैं के भाव में जिया, यही जीवन आपने शरीर भाव में जिया, तो क्या होगा? जो परेशानियाँ, जो तकलीफें ना, छोटी सी परेशानी भी आपके पूरे जीवन को कलुषित कर सकती है। जैसे एक चम्मच काली शाही ग्लास के पानी को काला कर देती है। आपको एक चम्मच काली शाही से ग्लास का पानी काला हो सकता है, गंगा नदी का नहीं। लेकिन अगर आप सामूहिकता में जाते हो, कनेक्टिविटी में जाते हो, तो क्या होता है कि ध्यान करते 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 आप आपके सब पूर्व जन्म के कर्म भोग लेते हो और उसके बाद में एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि बुरे कर्म आपके हाथ से होते ही नहीं। और उसके क्यों नहीं होते? क्योंकि बुरा कर्म करने के लिए बुरी ऊर्जा चाहिए। बुरा ऊर्जा तब आएगी जब बुरे विचार करोगे। आपको बुरे विचार ही नहीं आते, आपको निगेटिव विचार ही नहीं आते, तो बुरे कर्म आपके घटित ही नहीं होंगे। तो क्या होगा? बुरे कर्म आपसे होंगे नहीं। फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, आप बुरे कर्म होते नहीं हैं, अच्छे कर्म जो करते हो वो गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। तो बुरे कर्म जो थे वो कट गए, बुरे कर्म अब होते ही नहीं हैं, और जो अच्छे कर्म घटित हो रहे हैं, जो पुण्य कर्म हो रहे हैं, वो मैंने किया करके अपने साथ बांध नहीं रहे। तो क्या हो रहा है? कुछ भी बाकी नहीं रहा ना। अब थोड़ा सोचो, एक कर्म मुक्त अवस्था जिसके अंदर आपके पास में ना तो कोई अच्छे कर्म है, ना तो आपके पास में कोई बुरे कर्म है, आपके साथ में कोई कर्म ही नहीं है, तो जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं है। अगर जन्म लेने का ही कोई कारण नहीं बाकी रहा तो वो मुक्त अवस्था आप प्राप्त कर लेते हो, इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कभी भी मृत्यु के बाद नहीं मिलता, मृत्यु के बाद नहीं, आपको इस जीवन काल में ही वो मोक्ष एक स्थिति है, मोक्ष एक अवस्था है, वो उच्च अवस्था जब जीने के अंदर पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। जीवन के अंदर ही एक संपूर्ण समाधान आपको प्राप्त हो गया कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। ये जीवन का सर्वोच्च समाधान है, संपूर्ण समाधान है। ये समाधान होने के बाद में कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। अब देखो ना, कोई भी इच्छा करो
वो इच्छा पूर्ण होने के बाद में दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। कोई सी भी ऐसी इच्छा नहीं है कि जो इच्छा पूर्ण होने के बाद में दूसरी इच्छा खड़ी न हो। सदैव एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा के बाद में तीसरी इच्छा, इच्छाओं की लाइन लगी रहती है। लेकिन एक ही इच्छा जीवन में ऐसी है, परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमेश्वर मिल जाए, उसके बाद में कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। एक जीवन का सबसे सर्वोच्च समाधान, वो समाधान हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। तो वो समाधान कई साधक प्राप्त कर चुके हैं। समर्पण ध्यान संस्कार के माध्यम से, ध्यान करके, मेडिटेशंस करके इस कर्म मुक्त अवस्था को कई साधक, कई साधिकाएं प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आपके संपर्क में वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपका आध्यात्मिक स्तर वो नहीं हुआ है। आपका भी आध्यात्मिक स्तर वो होगा ना, तो धीरे धीरे आपकी भी संगत चेंज होगी, आपको भी वो मिलेंगे, आप भी उनके साथ मिलोगे, उनके अनुभव आपको भी आएंगे। धीरे धीरे होगा। इसीलिए कह रहा हूँ, ये महाशिवरात्रि का समय पवित्र समय है। महाशिवरात्रि का समय परिवर्तन का समय है। इसमें परिवर्तन निश्चित होने ही वाला है। लेकिन परिवर्तन में आप किस दिशा में जा रहे हो, आप किस तरफ जा रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। इसलिए होता है ना, जो पहला कर्म रहता है ना, वो कर्म हम निर्णय करते हैं कि हमको करने का है। हुआ था ना, मेरे एक गुरु ने मुझे समझाया था कि पहला जो कर्म करते हैं उस कर्म के ऊपर हमारा पूरा अधिकार रहता है। वो कर्म क्या करना है हम डिसाइड करते हैं। अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, हम डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बार अगर कर्म कर दिया, फिर आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। आपके हाथ से फिर कर्म घटित होने लग जाते हैं। यानी अगर आपने अच्छा कर्म किया तो सकारात्मक शक्तियाँ आपके हाथ से अच्छा कर्म घटित ही करवाना चालू कर देगी। अगर आपने एक बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म करने वाली भी शक्तियाँ हैं, वो आपके बुरे 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 कर्म घटित करना चालू कर देगी। यानी फिर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा कि अच्छे कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है। आपका नियंत्रण आपके हाथ में है। केवल पहला कर्म है। ठीक उसी प्रकार से आज का दिन आपके हाथ में है। किस और आपको जाने का है, किस और आपको मुड़ने का है, वो आपके हाथ में। एक बार मुड़ने के बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर आगे का सब होता 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 चला जाएगा। तो आवश्यकता है समय के अनुकूल अपने आप को करने की। और वो सामूहिकता में हो सकता है, वह कलेक्टिविटी में हो सकता है। और जैसे ही सामूहिकता में हम जाएंगे, जैसे ही कलेक्टिविटी में जाएंगे, वैसे ही हमारी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़िए। सूक्ष्म शरीर का दायरा, सूक्ष्म शरीर का क्षेत्र विश्व स्तर का है। विश्व स्तर पे बैठ के कोई भी व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ सकता है। ये जो गुरु शक्ति धाम बन रहे हैं ना, ये भी सूक्ष्म शरीर से जुड़ने के माध्यम है। स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा यहाँ आकर के आप कर सकते हो। आकार से निराकार तक की यात्रा यहाँ से संभव है। जितने सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ोगे उतना ही ज्ञान, उतना ही नॉलेज आपको प्राप्त होते जाएगा। ये जो आपको आत्म साक्षात्कार मिला है ना, आपको जो अनुभूति मिली है, ये अनुभूति भी केवल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिली है। उसी माध्यम से आप उस
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सके, उस अनुभूति को प्राप्त कर सकते, क्योंकि शारीरिक स्तर पे कुछ भी घटित नहीं हो सकता। शारीरिक स्तर से हमको परे जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का उत्सव तो आत्माओं का उत्सव है। इस उत्सव में हम जितने आत्मिक स्तर पे जाएंगे उतनी अच्छी अनुभूति, उतने अच्छे अनुभव हमको आएंगे। आज सुबह गुरुशक्ति धाम में जब ध्यान कर रहा था तो मेरा चित्त पता नहीं क्यों काशी विश्वनाथ के मंदिर पे गया, और वहाँ जो लिंग स्थापित है ना, उस लिंग की स्थापना किसी ने अपना पूरा अस्तित्व दे के की है। यानी जिसने भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, उसने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके फिर प्राण ही त्याग दिए हैं। ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा अनुभव हुआ। रहता है ना, गुरु का एक स्वभाव है, गुरु ना अपने साथ कुछ भी रख नहीं सकता, वो सदैव बांटते रहता है। तो ऐसा लगा कि ये अनुभूति भी आज मुझे बांटने के रूप में ही मिली है। अब हम उसी अनुभूति को अनुभव करेंगे। कुछ नहीं करने का है, कुछ मंत्र नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ दोनों हाथ ऐसे सामने करके जैसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते हो, ऐसा बैठो। और उसके बाद में आपको अनुभूति होगी, जो आज मुझे अनुभूति हुई, दोनों हाथों के ऊपर, तल हाथों के ऊपर शिवलिंग स्थापित हो जाते हैं और हाथ में चक्र जैसे क्लॉकवाइज घूमना चालू हो जाता है। ये अनुभूति मुझे हुई, वही अनुभूति आज आपको हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ नहीं, आंखें बंद करके शांत चित्त होकर बैठ जाओ, और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, और उसके बाद में शांत होकर चित्त बैठ जाए। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। और दूसरा कुछ नहीं, जैसे हम सहस्त्रार चक्र पे चित्त रखते हैं वैसे ही आप सिर्फ हाथ के तलवों के ऊपर चित्त रखो, यहाँ चित्त रखो, तो आप महसूस करो, यहाँ पे महसूस होगा कि क्लॉकवाइज दोनों हाथों पे गोल 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 कुछ घूम रहा है। तो मैं बैठ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए।
नमस्कार। इसकी ना अलग अलग अनुभूतियाँ आपके स्थिति के अनुसार हुई होगी। किसी को हाथ में स्पंदन हो रहा है ऐसा महसूस हुआ होगा, किसी को हाथ में गोल चक्र चल रहे हैं दोनों हाथ में क्लॉकवाइज ऐसा महसूस हुआ होगा। तो जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर भाव छूटते जाता है। और योग का यही एक उद्देश्य है कि आपके शरीर का शरीर भाव कम हो और आत्म भाव बढ़े। लेकिन शरीर भाव कम करने के लिए उपवास करने की, शरीर को परेशान करने की, शरीर को तकलीफ़ें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आप आपका ध्यान करके आत्मभाव इतना वृद्धिगत कर लो कि आपका शरीर भाव खुद ब खुद कम हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक 6 इंच की लकीर है, उसको बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े अगर छोटी करने का है तो क्या करने का, उसके सामने एक 2 फीट की लंबी लकीर खींच दो। ठीक उसी प्रकार से आपको आपके शरीर भाव को अगर कम करने का है तो क्या करने का, उसके सामने आत्म भाव की एक बड़ी लकीर खींच दो तो ऑटोमेटिकली शरीर भाव कम हो जाएगा। उसको काटना नहीं पड़ेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरा याद रखो, हमारे जीवन की, ठीक से सुनना, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी समस्याएं हमारे शरीर से संबंधित है। अगर हमारा शरीर भाव कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वो समस्या भी कम हो जाएगी। अगर आपको कोई भी समस्या बहुत बड़ी इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपके अंदर शरीर भाव अधिक है। अगर शरीर भाव कम हो गया तो समस्या की भी चुभन आपको महसूस नहीं होगी। और इसीलिए अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह गुरु शक्ति धामों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस कोरोना काल के 2 साल में ही बंगलोर और गोवा में 2 जगह इसके भूमि पूजन भी हुए हैं। ये नए समाचार, नई बात आपको बता रहा हूँ। और शीघ्र ही इस गुरु शक्तिधाम का भी पूर्ण तैयारी हो जाएगी तो इसका भी ओपनिंग होने वाला है, सब हो रहा है। ये इस बार ये युवा पीढ़ी ने पूरा कार्यक्रम संभाला, 45 दिन का अनुष्ठान किया। और ये पास में जो जगह लिए, इस जगह में तंबू लगा करके कुछ साधक यहाँ अनुष्ठान भी कर रहे थे। ये नई सुविधाएं प्रारंभ हुई है और इसी के कारण देखिए, जीवन तो गुरु का एक विशेषता है, वो परिवर्तनशील रहता है। पहले कार्यक्रम ऑनलाइन करने के सोच रहे थे, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम ऑनलाइन करेंगे, ये बता करके मैं अनुष्ठान में गया था। बाद में जैसे जैसे स्थिति सुधरते गई वैसे वैसे चेंजेस करते गए। फिर स्थिति सुधरी तो मैंने बोला नहीं, ठीक करते हैं, अब उन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको लेकर के एक कार्यक्रम करते हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं आश्रम में अनुष्ठान कर रहे हैं उनके साथ में कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद में जब स्थिति एकदम चेंज हुई तो फिर एकदम कहा नहीं, सभी को लोग को सामूहिकता में करते हैं, कलेक्टिविटी में करते हैं। सामूहिकता में करने का इसलिए निर्णय किया, सामूहिकता निर्णय, परिस्थिति अच्छी हुई और आगे परिवर्तन की स्थिति दिख रही है। ये दोनों स्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए सामूहिकता की आवश्यकता लगी, इसलिए
ये कार्यक्रम सामूहिक रूप से रखा गया है। तो एकदम 2-3 दिन के अंदर सारी दौड़ भाग हुई, सारी भाग दौड़ हुई, व्यवस्था करना, परमिशंस लेना, ये सब 2-3 दिन के अंदर हुआ है और ये कार्यक्रम घटित हुआ। 10 मार्च से फिर से गुरु शक्तिधाम के दर्शन प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए, जैसे एक पौधा है ना, एक पौधे को वृक्ष बनने की बड़ी जल्दी रहती है और उससे भी ज़्यादा जल्दी माली को रहती है, माली की इच्छा रहती है। ये वो देखता है कि ये कल्पना ही करता है, वो ये पौधा एक बहुत बड़ा वृक्ष हो जाए, कल्पना करता है वो, मैंने उसको उससे भी जल्दी रहती है, वृक्ष से भी ज़्यादा जल्दी माली को रहती है। लेकिन फिर भी माली क्या करता है, पौधा लगाता है तो पहले थोड़ा सा पानी देता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और पानी की मात्रा बढ़ाता है, फिर थोड़ा और बढ़ाता है। यानी जैसे जैसे पौधे की क्षमता बढ़ती है, पौधे की ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे पानी देने की भी क्षमता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन देखिए, पानी जहाँ जीवन दे सकता है उस पौधे को, वहाँ पानी उसको मृत्यु भी दे सकता है। एक बाल्टी पानी पूरी डाल दी वो पौधे पे तो पौधा ही मर जाएगा। तो वो भी नहीं करता ना माली, माली को धीरे धीरे बढ़ाने का है, धीरे बुद्धिगत करने का है। तो उसी प्रकार से आप आपकी ग्रहण करने की क्षमता जितनी बढ़ाओगे, गुरु शक्तियाँ उतनी ऊर्जा देगी, उतनी एनर्जी देगी, लेकिन आप आपकी स्थिति बढ़ाओ, वही चाहता हूँ और कुछ नहीं। बाकी तो एनर्जी का, चैतन्य का भंडार भरा पड़ा है। ये युवा टीम को मैं उनका बधाई देता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ, कितना अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया। और ये अनुष्ठान से मुझे विश्वास हो गया है कि समर्पण अगली पीढ़ी के हाथ में पूर्णतः सुरक्षित है। देखिए, मुझे भी किसी ने दिया हुआ है ना, किसी ने मुझे दिया है, मैं किसी को दे रहा हूँ, तो इसलिए उनको मेरे ओर से खूब खूब आशीर्वाद। जिस प्रकार से बाहर ये युवा पीढ़ी ने संभाला हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अंदर गुरु माँ ने संभाला हुआ था। एक्चुअली इतने प्रकार के कार्य उसको करना पड़ते थे। प्लम्बर वही थी, इलेक्ट्रिशियन वही थी, कुक वही थी, बर्तन वही मांजती थी, पोछा वही लगाती थी, कपड़े वही धोती थी, सब कार्य करते हुए फिर भी वो प्रसन्नता से रहती थी, खुश से रहती थी। तो उसको आशीर्वाद तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति है, उसके कारण मैं खड़ा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं तो पतंग हूँ जो आपको आकाश में उड़ती दिख रही है, खूब ऊंचे जाती दिख रही है। पतंगबाज तो वो है, इसके कारण बराबर देखती है कितना उड़ाने का है, कितने दूर तक जाने देने का है, कब उतारने का है। जहाँ अंदर रात और दिन का महसूस नहीं पड़ता फर्क, तो बराबर 6:30 बजे महाशिवरात्रि के दिन बराबर पतंग यहाँ उतार देती, तो बहुत बड़ी पतंगबाज हो। तो अंदर उसने संभाला हुआ था, बाहर ये युवा पीढ़ी ने संभाला हुआ था। इन दोनों के सामंजस्य से ये कार्यक्रम इतने अच्छे से सफल हुआ। और आप भी एकदम शॉर्ट नोटिस पे, एकदम 2 दिन के 3 दिन के नोटिस के ऊपर आप इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए, ये आपके प्रेम का प्रतीक है। और आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है, जो मुझे अलग अलग कार्य करने की प्रेरणा देती है। और अगले ही माह में एक और अच्छी खबर आपको आ सकती है कि जो बाबा धाम बन रहा है महुड़ी में, उसका भी ओपनिंग होने जा रहा है 28 तारीख को।
मार्च के अंदर ही होगा, इसी माह में होगा। ये आज 1 तारीख है ना, मार्च में होगा। मार्च के 28 तारीख को उसका भी ओपनिंग जा रहा है। और दूसरा, समय की आवश्यकता देखते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा विश्व शांति यज्ञ करने का योजना है। और जितनी विशाल संख्या में हम आ सकें, एकत्र हो सकें, वो समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। एक बड़ी संख्या में एकत्र होकर के, सामूहिक रूप से एकत्र होकर के एक हम अच्छे वातावरण को, अच्छे संगत को, अच्छे सानिध्य को प्राप्त करते हैं। मैंने बताया ना, अच्छे सानिध्य में रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, सब अच्छा होगा। उसके लिए सानिध्य अच्छा होना चाहिए, संगत अच्छी होना चाहिए। और संगत स्थूल से ही नहीं होती, संगत सूक्ष्म से भी होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, सूक्ष्म के साथ आप प्रेम करो। प्रेम एक आत्मा के साथ जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। आत्मा का स्वभाव प्रेम करना है, इसलिए प्रेम के माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ो और आगे की प्रगति करो, आगे की प्रोग्रेस करो। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।